कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार सभी बच्चों को उनको ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हो गया है आर्मी में। ठीक है, यह वीडियो उनके लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है। दूसरी बात, जिनका अभी सिलेक्शन होना बाकी, यानी कि फ्यूचर फौजी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में अपन बताएंगे। आर्मी की जो ऑफिशियल साइट है उसके अकॉर्डिंग कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। जी हां, देखा जाए तो आपके 14 तारीख को आपका जो रिजल्ट आया था श्रीनगर का, ठीक है, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो डेट आ चुकी है। उनके एआरओ के बाहर, फिरोजपुर के बाहर, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो लगा दी है डेट की कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। ठीक है, 14 तारीख का रिजल्ट आया था उनका और उसके एआरओ के बाहर अभी लिस्ट लगा दी गई है कि उनको कब आना है। ठीक है, अब देखा जाए तो आपके 15 तारीख को दिल्ली वालों को आ गया था। कब आया था? 15 तारीख को दिल्ली को आ गया था। और जैसा देखा जाए तो 16 को हिसार का, पालमपुर का और रोहतक का आ गया था। और जैसे नाइट में रिजल्ट आया था आपके राजस्थान के हेडक्वार्टर जयपुर से, कोटा का और आपके अलवर का और साथ में जोधपुर का, इन 3 एआरओ को आ गया था। तो देखा जाए तो पहले बार अपन बात करेंगे फिरोजपुर की। तो फिरोजपुर में जिनका रिजल्ट आया था उनको 23 तारीख को बुलाया गया है। ठीक है, अब जैसा कल वालों का आया था उसके अकॉर्डिंग आपको भी 6-7 दिन के अंदर आपको भी बुला लिया जाएगा। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आप लेट ना रोने। अरे कहीं का अभी रिजल्ट नहीं आया तो वो भी लेट ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको भी बनवाने हैं। तो डॉक्यूमेंट पहले बनवाना शुरू कर दे ताकि आपको फिर कोई दिक्कत ना हो। तो आप डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाने हैं वो आपको बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक बार सबसे पहले आपको जो फिरोजपुर वाली लिस्ट लगाई हुई है वो दिखा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपके एआरओ कोटा वाले, एआरए अलवर वाले और एआरओ आपके जोधपुर वालों को भी इस प्रकार की लिस्ट लगाई जाएगी, उनकी भी डेट दे दी जाएगी। ठीक है, अब देखा जाए आपके फिरोजपुर से, तो फिरोजपुर की बात करेंगे तो फिरोजपुर वालों को कब बुलाया गया है लाडले? यहां पे डेट दी गई है फिरोजपुर की 22 सितंबर 2023। रिजल्ट कब आया था? 14 तारीख को। 14 को रिजल्ट आया था, 22 को इनको बुला लिया है। ठीक है, बिल्कुल। फिरोजपुर को 23 को बुलाया है। कब बुलाया है? 23 तारीख को बुलाया है। इन दो को साथ में दे रखा एक पे। ठीक है, कब बुलाया? 23 को। रिजल्ट कब आया था? 14 तारीख को इनका रिजल्ट आया था। ठीक है, बिल्कुल। जो शेष बचे यार उनका भी रिजल्ट आ जाएगा, घबराए नहीं। इनकी भी मेरिट लिस्ट हमने बता दी कि कितने कितने बच्चों को यहां पे पास किया गया था। एक बार आकर कोई जुड़े हुए बच्चे हैं इनके आपके, तो जो शेष बचे उनके बारे में भी एक बार बता देते हैं। उसके बाद में अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आपके 527 जीडी से पास किए गए थे। ठीक है, फिरोजपुर से जीडी से 527। टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल से कितने बच्चों को पास किया गया था? 3 बच्चों को पास किया गया था। ट्रेडमैन की बात करें, टीडीएन की, टीडीएन से 10th पास बच्चों को कितनों को पास किया गया था? आपके 4 बच्चों को। और 8th पास से कितने बच्चों को? आपके 1 बच्चे को पास किया गया था। टोटल कितने बच्चों को पास किया गया था? 535 बच्चों को पास किया गया था। ठीक है, वैसे नॉर्थ जोन की मेरिट लिस्ट डाउन ही रहती है। ठीक है, तो जिनका अभी तक एआर होगा आया नहीं है वो भी घबराए नहीं, क्योंकि उनकी भी आपके जैसे फिरोजपुर की मेरिट लिस्ट बनी है उसी प्रकार उनकी भी बनेगी। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे मेन मुद्दे की, डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाने। जिस बच्चे को लगता है कि आपने 40+ क्वेश्चन सही किए, उनका कोई सा भी यार हो, उनका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो वो भी इस वीडियो को एक बार जरूर देख ले और साथ ही में कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पिछली बार जैसे बच्चों को बाहर निकाला गया था, तो आशा करेंगे इस बार बाहर ना निकाले। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सभी बच्चे साथ में देखते जाइए एक बार और कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, लिखते जाना। ठीक है, बिल्कुल। तो अब सबसे पहले बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सर, देख लीजिए एक बार। पहले बात करेंगे आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में, ओरिजिनल इश्यू बाय स्कूल, यानी कि स्कूल से आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही आपको लेके जाना है। ठीक है, दूसरी बात, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फॉर ओपन स्कूल आपके कैंडिडेट, यानी कि अगर आपने ओपन बोर्ड से 10th 12th की है तो वहां की आपकी जो टीसी है वो साथ में लेके जानी है। अगर आपने बोर्ड से की है तब आपको टीसी नहीं ले जानी है, केवल 10th 12th मार्कशीट लेके जानी है। फिर बात करेंगे आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट की, तो जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है, यानी कि मूल निवास आपको लेके जाना है। ठीक है, मूल निवास भी पुराना नहीं होना चाहिए, एकदम नया बनवा लेना चाहिए।
अगर अभी का नहीं बनाया हुआ है 2-3 महीने का तो चल जाएगा। फिर बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट की, यानी जाति प्रमाण पत्र की, तो वो भी आपको बनवा के लेके जाना है। फिर बात करेंगे आपके स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो वो भी आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। फिर बात करेंगे आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय सरपंच, यानी कि सरपंच का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो लेके जाना है। अनमेरिड सर्टिफिकेट जो सरपंच के द्वारा सील किया गया हो वो लेके जाना है, और साथ ही में पुलिस वेरिफिकेशन ले जाना है। इन तीनों चीजों की बात करें तो ये तीनों है ना नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 5 महीने का है तो भी चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में बात करेंगे एडमिट कार्ड फॉर सी रिजल्ट वाला, जैसा कि आपके जो फिजिकल के दौरान, फिजिकल में आप पास हुए थे उस टाइम जो आपका एडमिट कार्ड निकाला गया था वो आपको लेके जाना है, ठीक है, बिल्कुल। एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है वो। उसके बाद में बात करेंगे 20 फोटोग्राफ विथ पगड़ी एंड विदाउट पगड़ी फॉर सिख कैंडिडेट, यानी कि अगर कोई सिख कैंडिडेट है तो वो तो पगड़ी के लगा के फोटो खिंचवा सकता है, वो साथ में ले जा सकता है। जो सिख का नहीं है वो पगड़ी नहीं लगा सकता, टोपी नहीं लगा सकता। एकदम साफ सुथरी फोटो होनी चाहिए, दोनों कान उसमें साफ स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे और आगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ में लिखते जाइए, चाहे वीडियो रोक रोक के लिख लेना, हालांकि हम आराम से बताने, लिख लीजिए सभी बच्चे। फिर बात करेंगे आपके एफिडेविट फ्रॉम कैंडिडेट इफ एनी चेंज इन नेम इन डॉक्यूमेंट सिग्नेचर बाय नोटरी, यानी कि अगर किसी भी बंदे के अगर डॉक्यूमेंट में अगर नाम में कोई मिस्टेक है तो उसे शपथ पत्र बनवाना है, ठीक है, और शपथ पत्र पे आपके नोटरी भी होनी चाहिए। यह बात है, अगर जिसके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है शपथ पत्र बनवाने की। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो वो शपथ पत्र बनवा लेना और उस पर नोटरी करवा लेना। अगर कोई पहले मिस्टेक है तो वो सुधरा भी ले सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। फिर बात करेंगे एनसीसी सर्टिफिकेट की, अगर आपके पास एनसीसी ए है या चाहे बी है चाहे सी है, कोई सा भी सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल साथ में लेके जाना है, ठीक है। फिर बात करेंगे आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की, आपका कोई सा भी खेल से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। फिर बात करेंगे आपके रिलेशन सर्टिफिकेट की, तो रिलेशन सर्टिफिकेट चाहे आपके पापा का हो चाहे भाई का हो वो आपको साथ में लेके जाना है। साथ ही में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आपके पिताजी आर्मी में पहले थे और डिस्चार्ज हुए थे तो वो भी सर्टिफिकेट आप साथ में ले जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड में आपका एड्रेस सही होना चाहिए, अगर एड्रेस सही नहीं है तो वापस चेंज करवा लीजिए, मात्र 3 दिन में अपडेट हो जाएगा, 7 दिन में नया बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी भी आपके पास समय है, निकलवा लेना, एडिट सही करवा लेना, ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड भी आपको अगर अभी तक नहीं बनवाया तो पैन कार्ड जरूर बनवा लेना, मेन चीज यही रहेगी, पैन कार्ड भी आपकी। उसके बाद में बात करेंगे बैंक, जो आपकी डायरी है वो बैंक डायरी लेके जानी है, साथ ही में आपके बैंक डायरी के आगे आपको कैंसल्ड इक्विज, जो आपके बैंक डायरी के साथ साथ में बिल्कुल बिल्कुल बैंक डायरी साथ में लेके जानी है आपको, मेन चीज तो यही है, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात नीचे और करेंगे और क्या दे रखा है जो आपकी आर्मी की ऑफिशियल साइड से, ठीक है, बिल्कुल। 3 फोटोग्राफ है, नोट क्या देख रखा है यहां पे, इस पे थोड़ा गौर करना, ठीक है। ये नहीं कि बस इतने बनवा ले, मेन इंपॉर्टेंट नोट्स है ये ध्यान में रखना, ठीक है, बिल्कुल। ये चेकबुक है, चेकबुक भी लेके जानी है आपको साथ में, ठीक है, बैंक डायरी प्लस चेकबुक लिख लेना ये। उसके बाद में 3 फोटोग्राफी प्लीज, यानी कि सबकी 3-3 फोटोग्राफी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है यहाँ पे उन सब की 17 की लिस्ट है, 3-3 फोटोग्राफी, एक शपथ पत्र को छोड़ के। अगर किसके नाम में मिस्टेक नहीं है तो वो शपथ पत्र ना बनाए। ये 16 डॉक्यूमेंट जो शेष बचे वो तो आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल प्लस 3-3 फोटोकॉपी। मैं कहता हूं 3 नहीं, आपको 5-5 फोटोकॉपी लेके जानी है सबकी, 5 सेट बनवा लेना। यहां पे जैसे क्रम वाइज 17 है तो 17 की जैसे एक ऊपर से लेके लास्ट तक क्रम वाइज बना लेना, 1 बैच 2 बैच 3 बैच, 3 बैच कंप्लीट बनवा लेना है। वो आपको एक आपके एयरो में रखा जाएगा, एक आपको साथ में भेजा जाएगा आपके जहां पे सेंटर है, और एक आपके वैसे भी एक्स्ट्रा मांगी जाती है इसलिए एक्स्ट्रा मांग लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 5 लेके जाने, अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपकी फोटोकॉपी सही नहीं आई है तो वो ऐड कर सकते हैं, इसलिए 5 लेके जानी है, ठीक है। मेन बात तो यही है, ठीक है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ही है।
इसमें आपकी कोई दो ही राय नहीं है। और जिसके अगर नाम में मिस्टेक है वो जल्दी सुधार कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, क्वालिटी को थोड़ा से बढ़ाकर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल एक बार जूम आउट करके भी देख लेते हैं। ऊपर वालों का ले लिया, बिल्कुल। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सर। अब जैसे ही जो शेष बचे एआरओ हैं और जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और वो दावा करते हैं कि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, यानी कि जिनके 40+ क्वेश्चन सही है, वो सभी बच्चे अभी से स्टार्ट हो जाए डॉक्यूमेंट की प्रोसेस में, क्योंकि आपका सिलेक्शन 100% होना है। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यह भी है कि आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, साथ ही में जो कम बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस बार जो बम्पर भर्ती आई बहुत मोटी वैकेंसी आई है। ठीक है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बच्चे घबराए नहीं, क्योंकि एमएस की भर्ती है वो भी आ चुकी है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, एमएस की भर्ती है, बहुत मोटी वैकेंसी है, 41,822 पदों की वैकेंसी है, बहुत बम्पर भर्ती है, परमानेंट वैकेंसी है, 60 साल की वैकेंसी है। आप घबराओ मत, नवंबर में इसके लगभग एग्जाम होने की पूरी संभावना है। और साथ ही में जो आपकी आर्मी की नई वैकेंसी है वो भी आ जाएगी नवंबर तक। ठीक है, बिल्कुल। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो घबराए नहीं, और जैसे ही रिजल्ट आएगा हम वापस लाइव आ जाएंगे आपके साथ में। और टेलीग्राम चैनल अपना गुरुकुल आर्मी बाय एडुकेशन, उस पे जाकर विजिट कर सकते हो टेलीग्राम पे। जैसे ही रिजल्ट आएगा वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और हम लाइव भी आ जाएंगे। ठीक है, और जो नया बैच है हमने वो स्टार्ट कर दिया, 2-4 दिन बाद प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगा। जिसे रिजल्ट की वजह से हम थोड़ा सा डिस्टर्ब से हो रहे हैं, पर अपनी सुबह 7 क्लास आती है आर्मी जीडी ट्रेनमैन और एमईएस की। ठीक है, वो क्लास लेना ना भूले। और शाम को साइंस की 6 बजे क्लास आती है। जैसे रिजल्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद प्रॉपर्ली क्लासें आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी बीच एक बार सबसे जिनका रिजल्ट आ गया उनको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।